नमस्कार, मैं अर्जुन वेंकटेश। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल जोश जंक्शन है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी होने वाली है। ऐसे में सभी किसान भाई बहनों के लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसके लिए कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। सिर्फ 21वीं किस्त की अगर बात करें तो वहां पर लगभग 4.5 लाख किसान ऐसे थे जिनके खाते में 21वीं किस्त नहीं पहुंची। वहीं अगर 20वीं किस्त की बात करें तो वहां पर 3 लाख से ज्यादा किसान ऐसे थे जिनके खाते में यह राशि नहीं आई। तो सरकार के द्वारा हर किस्त जारी होने से पहले बहुत से बदलाव किए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आप 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो वो कौन कौन से बदलाव हैं जो हर एक किसान भाई बहनों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज के इस अपडेट में हम उससे संबंधित सारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं ताकि आपकी यह 22वीं किस्त नहीं रुके। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपके किसान भाई बहन हैं सभी के बीच इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वे बिना किसी परेशानी के इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों की जो आपके जीवन को सुगम बनाते हैं। तो 22वीं किस्त को प्राप्त करने के लिए आपके पास कौन कौन सी जानकारी रहनी चाहिए, सारी जानकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो बात हो रही है पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के अपडेट की, जहां तारीख, राशि और नए नियमों को लेकर पूरी जानकारी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि यह कब तक आने का काम करेगा तो बहुत सारे मीडिया चैनल या अखबार में संभावित तारीख बताई जा रही है। इसी दिन राजस्थान के अजमेर में हमारे प्रधानमंत्री की एक बहुत बड़ी जनसभा हो रही है और आशा जताई जा रही है कि यहीं से यह किस्त जारी होने का काम करेगा। तो बजट और त्योहारों को देखते हुए फरवरी का आखिरी सप्ताह या मार्च के पहले सप्ताह की उम्मीद रखी जा रही है और यह कंफर्म किया गया है कि यह राशि आपके खाते तक आएगी। इसमें अगर राशि की बात करें तो आपके खाते में कितनी राशि आएगी, 2000, 4000, 3000 या 6000, अलग अलग क्यों बोला जा रहा है? बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा इसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए दिए जाते हैं हर एक किस्त में। लेकिन कुछ राज्यों में वहां की राज्य सरकार के द्वारा कुछ अतिरिक्त अंशदान किया गया है। जैसे बिहार की बात करें तो वहां के बजट में आवंटन किया गया है और यहां के किसानों को प्रत्येक किस्त में 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपए मिलने का काम करेगा, जिसमें 1000 रुपए अतिरिक्त बिहार सरकार के द्वारा दिए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर 2000 रुपए अतिरिक्त वहां की सरकार के द्वारा दिए गए हैं। तो ऐसे में यह राज्य टू राज्य अलग अलग होने जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी यही देखने को मिलेगा। बाकी बचे राज्यों में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए मिलेंगे। तो ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि 22वीं किस्त के लिए क्या नए बदलाव किए गए हैं। सबसे पहले बता दें कि लाभार्थियों की छंटनी और स्क्रूटनी शुरू कर दी गई है। सरकार ने अपात्र किसानों को हटाने के लिए लिस्ट की जांच शुरू कर दी है और यह हर बार होता है जब किस्त जारी की जाती है। तो सरकार का एक ही उद्देश्य है कि किसी भी योजना का लाभ जो पात्र किसान है उसी को मिलना चाहिए। तो इसके लिए स्क्रूटनी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में बड़ी संख्या में किसान सूची से बाहर हो रहे हैं। इसी को लेकर 20वीं किस्त में 3 लाख से ज्यादा किसानों को बाहर किया गया था और उनकी 20वीं किस्त की राशि नहीं आई। वहीं 21वीं में 4.5 लाख ऐसे किसान थे। तो आप लोगों को इसमें नहीं आना है, आप लोगों को बाहर नहीं जाना है। उसके लिए इस नियम को ध्यान से देखिए। यदि दस्तावेज अधूरे हैं तो नाम काटा जा सकता है। राज्यों में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 19 लाख किसानों को अपना विवरण अपडेट करना पड़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक किसानों को अधूरे दस्तावेज के लिए नोटिस भेजा गया है। अब अगर ये नोटिस का जवाब नहीं देते या दस्तावेज सही नहीं करवाते तो किस्त वंचित कर दी जाएगी और खाते में राशि नहीं आएगी। तो क्या करना है ताकि आप बेनिफिशियरी लिस्ट में बने रहें? सबसे पहले अगर आपका ईकेवाईसी पेंडिंग है तो इसे जल्द से जल्द पूरा करवाइए। आधार बैंक खाता लिंक करना बहुत जरूरी है और हर किस्त जारी होने पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है। अगर लिंक नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद पैसा खाते में नहीं आएगा। भूमि का सत्यापन, कितनी जमीन आपके नाम पर है और आप खेती कर रहे हैं, यह सारी जानकारी सरकार को देनी रहती है और सत्यापित करवानी रहती है। जमीन के दस्तावेज गलत नहीं देने हैं, जो जमीन आपकी है बस उसी की जानकारी दें, क्योंकि हर डाटा लिंक किया जा रहा है। अगर एक ही जमीन में 2 लोग जानकारी दे रहे हैं तो दोनों का नाम कट जाएगा। तो फर्जी जानकारी देने से बचिए, एकदम सही और जेन्युइन जानकारी दें, नहीं तो सूची से बाहर हो सकते हैं। और आपको बता दें कि अभी यह योजना कम लग रही है, चाहे 2000 में क्या होगा, लेकिन हकीकत यही है। लेकिन आने वाले समय में यह और बेहतर होकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाने वाली अच्छी
कल्याणकारी योजना साबित होगी। तो आप लोग इसे छोड़ना नहीं, महज सरकार ये अपना घड़ा नहीं दे रही, ये हम लोगों के टैक्स का पैसा है जो हमारे बीच बांटा जा रहा है। तो जोर शोर से इसका फायदा उठाइए। जहां तक जानकारी की बात है, गुड न्यूज है कि हर छोटी से छोटी अपडेट सरकार की तरफ से आती है तो हम आपके तक लाते हैं, ताकि आप बिना किसी परेशानी के हर सरकारी योजना का लाभ ले सकें। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, हर जानकारी यहां से मिलती है। और अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, सारी जानकारी पहुंचाई जाएगी। बात हो रही जमीन से जुड़े नियम के बदलाव की। 1 फरवरी 2019 की डेडलाइन थी कि जिन किसानों ने उसके बाद जमीन खरीदी है वे पात्र नहीं हैं। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन जोड़े गए हैं। यदि जमीन विरासत में मिली है तो आप योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अगर विरासत में मिली है तो इसे अप्लाई कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी चीजें केवाईसी जल्द पूरा करवाइए, नजदीकी सीएससी सेंटर जाकर पूरा करवाइए। 14 राज्यों में फार्मर आईडी अनिवार्य कर दी गई है, जहां उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम शामिल हैं। इस बार हो सके रोके नहीं, लेकिन अगली बार पक्का। तो जल्द से जल्द आवेदन करवाइए और बनवाइए। कैसे बनवाना है इसके लिए अलग वीडियो बना दिया है, वहां से देख लीजिए, सारी जानकारी दी गई है। वहीं जब सारी चीजें कर ली हैं तो स्टेटस कैसे चेक कीजिएगा कि इस बार पैसा मिलेगा या नहीं। सरकार के द्वारा बेनिफिशियरी लिस्ट जारी की जाती है जिसमें नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए pmkisan.gov.in पर जाना है, घर बैठे मोबाइल पर कर सकते हैं। वहां नो योर स्टेटस पर क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालकर सबमिट कीजिए। अगर एलिजिबिलिटी स्टेटस यस दिखे तो पैसा आएगा, रुकेगा नहीं। अगर नहीं दिख रहा तो कृषि विभाग कार्यालय जाकर संपर्क कीजिए, दस्तावेज अपडेट करवाइए और ज्यादा जानकारी के लिए पोर्टल के हेल्प सेक्शन का उपयोग कीजिए। इसके अलावा गुड न्यूज है, भारत में एक नई तकनीक आई है एआई, जिससे किसान से जुड़ी किसी भी योजना की जानकारी अपनी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु जो भी भाषा जानते हैं पूछिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, 22वीं किस्त आने वाली है। इसके पहले सुनिश्चित कर लीजिए कि ईकेवाईसी पूरा करवा लिया, बैंक खाता लिंक हो गया, लैंड सीडिंग सत्यापित हो गई और लिस्ट में नाम देख लिया। अगर यह सब सही है तो पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस जुड़े रहिए। इसी तरह ढेर सारी जानकारी के लिए जोश जंक्शन के साथ बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की ढेर सारी जानकारी आपके तक लाते रहें। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।